हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में लेकर के आया हूँ ऊषा का सेलिंग फैन। इस सेलिंग फैन में प्रॉब्लम यह है कि ये चल नहीं रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसे दिखाऊंगा कि इसमें जो प्रॉब्लम आती है और किस कारण से प्रॉब्लम आई है, और ये सीलिंग फैन में क्या प्रॉब्लम है वो भी आप देखेंगे। जैसे इसका बेयरिंग का प्रॉब्लम होता है, कॉइल का प्रॉब्लम होता है, कैपेसिटर का होता है। तो कुछ ना कुछ का प्रॉब्लम होने से जो है आपका सीलिंग फैन जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। ऐसे कंडीशन में आपका सीलिंग फैन जो है वो जल जाता है। तो प्रॉब्लम जो होती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और कैसे इसे रिपेयर करना है ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सकते हैं, और ये न्यू मॉडल का आ जाता है। इसमें कैपेसिटर जो लगा का जो सीलिंग फैन का जो कैपेसिटर होता है वो नहीं है, इसके जगह यूनिवर्सल का कैपेसिटर है। बट इसमें देख सकते हैं कि एक कोई भी ब्रांड का फैन जो होता है उसमें 2.25 का कैपेसिटर यूज किया जाता है। और एक्चुअली में ये सारे सीलिंग फैन जो होते हैं इसमें ये भी डिनोट किया जाता है कि ये 230 वोल्ट पर अच्छी तरीके से वर्क करे, जो है वो सही से वर्क करता है। ये होता है कोई भी कंपनी का आप सीलिंग फैन लें, बट उसमें ये डिनोट कर दिया जाता है 230 वोल्ट। बट होता क्या है कि फ्लैक्चुएशन होता है वोल्टेज, कभी कम कभी ज़्यादा। ये प्रॉब्लम आती है। कम वोल्टेज में स्पीड कम चलेगी, ज़्यादा वोल्टेज होने पे जो इसका स्पीड है 1200 mm स्पीड, वो ये स्पीड को देगी। बट ऐसा नहीं मिलने के कारण लोग क्या करते हैं ये देखेंगे। ये देख सकते हैं 3.15 का कैपेसिटर, ये जो है सीलिंग फैन का कैपेसिटर नहीं है। ये 3.15 का कैपेसिटर जो होता है वो फराटा जो फैन आता है तूफान का कोई भी कंपनी का जो स्टैंड फैन आता है जो हाई स्पीड होती है उसका ये कैपेसिटर है। लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा स्पीड लेने के लिए ये कैपेसिटर का यूज इसमें करते हैं, जिसके कारण आपका कॉइल जो है वो जल जाता है। तो ये एक बड़ी गलती करती है। दूसरा बात क्या होता है कि सीलिंग फैन का स्पीड कम होना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसका बैरिंग का होता है। ऊपर में 6202 और नीचे 6201 बैरिंग का यूज किया जाता है। बैरिंग अगर पुराना हो जाता है फैन में तो उसमें क्या होता है कि बैरिंग में, मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि बैरिंग में होती है ग्रीसिंग, और ग्रीस होने के कारण ज़्यादा दिन चलने के बाद बैरिंग का ग्रीस जो है वो जल जाता है, जिससे फैन का स्पीड कम हो जाता है। उसके जगह पे अगर फैन का स्पीड कम है तो तुरंत आप उसके बैरिंग को चेंज करवा दें। लोग क्या करते हैं, बैरिंग को चेंज नहीं करवाते हैं, बोलते हैं स्पीड कम हो गया, तो क्या करते हैं कि कैपेसिटर ही चेंज कर देते हैं। और कैपेसिटर कम, ये चेंज करने के बाद क्या आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में जो है इसका वोल्टेज जो है वो ज़्यादा मिलने लगता है, और रनिंग में तो डायरेक्ट इसका कनेक्शन ही रहता है। बट इस तरह से होने के कारण ही क्या होगा कि बैरिंग जाम है, ऊपर से हम कैपेसिटर चेंज करके इसके स्पीड को ज़्यादा बढ़ाते हैं। उसमें क्या होगा कि कॉइल पर लोड पड़ेगी और कॉइल हीट होगा, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़्यादा बनेगी, फैन हमारा स्पीड चलेगा। वैसे कंडीशन में कॉइल पे बहुत ज़्यादा लोड होता है, जिसके कारण हमारा कॉइल जो है वो जल जाता है। तो यही प्रॉब्लम इसमें भी हुई है। अभी हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए आपको एक आसानी सा उपाय इसमें मैं बताऊंगा। तो यहाँ जो देख सकते हैं एक आ जाता है, ये रहता है स्टार्टिंग और रनिंग का कॉमन। और यहाँ जो देख रहे हैं जो मिडिल में है, जिससे कैपेसिटर का कनेक्शन दोनों में है, बट इसमें लाइन को इन करते हैं, इसमें लाइन को इन नहीं करते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग का है और ये जो है हमारा रनिंग का है। तो सभी को टेस्ट करेंगे। कोई भी 100 वाट के बल्ब लें और इस तरह से देखें बल्ब ग्लो कर रही है। पहले आप यहाँ टर्मिनल में लगा दें एक वायर को, इसके बाद इस वायर में लगाएं। तो देख सकते हैं फैन में जो देख रहे हैं आपका हल्का ब्लिंक कर रहा है, लेकिन फैन जो है वो रोटेट नहीं हो रही है। अब देखें दूसरे में, तो दूसरे में देख रहे हैं कि फैन जो है वो भी वर्क नहीं कर रही है, बट यहाँ क्या हो रहा है कि बल्ब जो है वो हल्की ग्लो कर रही है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा ये कैसे हो रहा है। फैन नहीं चल रहा है बट ग्लो कर रहा है। तो ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं 3.15 को, इसे हटा करके कॉइल चेक करते हैं। आप देखेंगे फ्रेंड्स इन दोनों वायर का कनेक्शन मैं हटा दिया हूँ। ये रहा मेन कनेक्शन जो मैं यहाँ टच करूँगा और दूसरे टच करूँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ले रही है बट बल्ब हल्की ग्लो कर रही है ब्लू वायर में। ब्लैक वायर में मैं टच करूँगा, देखें ब्लैक वायर, तो ब्लैक वायर में ये जो है बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है, कोई भी कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है, यानी हमारा जो कॉइल है वो जल चुका है। और ये जो हमारा है ये इसमें हल्की आ रही है, तो यानी ये कॉइल जो है वो जली है, बट ये जो देखते हैं पूरी तरह से जल करके शॉर्ट हो चुकी है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिल रही है। अब देखें जो कनेक्शन हमें दोनों में बता रहा था वो हमारा कैपेसिटर से बता रहा था। तो कैपेसिटर जो इसमें 315 का लगाया गया है, जिसके कारण देखें बल्ब तो ग्लो कर रही है लेकिन फैन नहीं चल रहा था। तो प्रॉब्लम ये था। ऐसे कंडीशन में हम जो कैपेसिटर में कनेक्ट किए हैं तो कैपेसिटर जो है वो कुछ समय के लिए चार्ज हो जाती है। तो ये देखिए इसमें शॉर्ट कर दिया। अब जो देख सकते हैं कि फैन में प्रॉब्लम है कि इसका कॉइल का प्रॉब्लम। चलिए अब मैं इसके इनसाइड खोल करके दिखाऊंगा कि अंदर का कॉइल कैसा है।
तो इसका कॉइल जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख पाएंगे बेरिंग जो लगा हुआ है, बट इसमें देख सकते हैं स्प्रिंग नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है कि इसमें स्प्रिंग नहीं दिया गया है, या तो इसे जब खोला गया होगा तो इसमें स्प्रिंग नहीं लगाया होगा ऊपर से, क्योंकि कोई भी न्यू फैन होती है उसमें स्प्रिंग रहती है, तब हमारा सीलिंग फैन सही से रोटेट होती है, उसे एडजस्ट किया जाता है। ये जो हमारा रोटर जो देख रहे हैं, इस रोटर में एडजस्ट करने के लिए स्प्रिंग का यूज किया जाता है, बट इसमें स्प्रिंग है ही नहीं, ये एक समस्या है। अगर हम इसमें ज़्यादा टाइट कर देंगे, रोटर आगे रहेगी, सही से मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो इस रोटर से नहीं अटैच होगी, तो हमारा सीलिंग फैन का स्पीड जो है वो अप डाउन हो जाता है। ये एक समस्या थी। अब देखें, इसका कॉइल जो है वो बुरी तरह से, ये जो स्टार्टिंग का कॉइल है वो जल चुकी है, और इसकी गैपिंग जो देख सकते हैं कि कॉइल जो है वो हमारा रोटेट हिल रहा है इस तरह से, ये देख सकते हैं, क्योंकि ये जल चुकी है। अब हम इसके अप साइड में निकालेंगे, इसे निकालना कैसे है। तो देखें फ्रेंड्स, बेरिंग में उस तरह का प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैं बेरिंग में भी रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। बेरिंग थोड़ा सा स्मूथ थी। ये जो प्रॉब्लम आई है फ्रेंड्स, इसके पीछे का रीज़न मैं बताना चाहूँगा। ये गांव जो होते हैं, कहीं कहीं वोल्टेज बहुत कम होती है, तो उसमें देख सकते हैं कि फ़ैन जो है, अब देखें ये फ़ैन एक्चुअली में देखिए क्या हो रही थी कि ये जो फ़ैन है इसका कॉइल जो है, ये रोटर और स्टेटर इन दोनों के बीच में देखिए घर्षण हुआ है। ये देख सकते हैं, घर्षण होने से इसकी स्पीड जो थी वो कम थी, और घर्षण होने के कारण जो स्पीड कम होने के कारण क्या किया गया कि इसमें 3.15 का जो कैपेसिटर है ये लगा दिया गया। और ये देख सकते हैं 2023-24 का ही है, इधर का ही ये कैपेसिटर है। और ये लगाने के बाद क्या हुआ है, ये देख सकते हैं, अगर वोल्टेज ज़्यादा रहता तो ये रनिंग का कॉइल है, ये जो कॉइल देख रहे हैं ये रनिंग का है और ये स्टार्टिंग का है, तो रनिंग का कॉइल भी जलता वोल्टेज ज़्यादा होने पर। बट देख सकते हैं कि ये रनिंग का कॉइल जला नहीं है, स्टार्टिंग का कॉइल जो है वो जल चुका है। ये जलने का रीज़न ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर में ज़्यादा पावर होने से फैन रोटेट कम हो रही थी, इसे ज़बरदस्ती ही इसे रोटेट कराया गया, जिससे हमारा कॉइल जो है वो जल चुका है। अब कॉइल ये जल चुका है और ये जो कॉइल है ये सही लग रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो देख रहे हैं ये सारे कॉइल, अब इन सारे कॉइल को आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, बाइंडिंग होगा नहीं। तो समस्या ये है कि अगर ये जलता, ये नहीं जलता, तो ये रह जाता, सिर्फ ये बाइंडिंग होता। बट इसमें इस कॉइल को बनाने के लिए हमें इन सारे कॉइल को भी काट के अलग करना होगा, तब हमारा फैन जो है वो बनेगा। मैं इसका बाइंडिंग को अलग करूँगा और इसके बाद ये जो देख सकते हैं जितना भी बाइंडिंग है इन सभी को अलग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस कॉइल को मैं निकाला, इसी तरह से मैं टोटल कॉइल को निकाल लूँगा। इसे निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा और इसके बाद मैं आपको इसका डाटा भी दूंगा और किस तरह से वाइंडिंग करना है ये सारी जानकारी दूंगा। ये स्टेट की मोटाई जो है वो दिखाएंगे, इसमें पीच जो है और कितने टर्न हमें लगने हैं स्टार्टिंग में, कितनी रनिंग में, ये सारी जानकारी भी दूंगा। चलिए पहले मैं इन सभी कॉइल को इस तरह से कटिंग करके हटा देता हूँ, ये जो देख रहे हैं। तो फाइनली देख सकते हैं फ्रेंड्स, सभी को मैं निकाल लिया हूँ, बट ये जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है कि मेरे को इससे लग गई, तो ये जो है थोड़ा सा आगे में देख सकते हैं काफ़ी नुकसान है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो हमेशा होते रहती है। ये देख सकते हैं कि हल्का सा यहाँ पर लगने से ब्लड आ चुकी है। तो फ्रेंड्स ये सब पिछले बार जब मैं एक रिपेयर कर रहा था तो यहाँ लगा था, अब ये देख सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो हमेशा होते रहेगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी को मैं निकाल लिया हूँ जो भी स्टार्टिंग और रनिंग की जो थी। तो इस तरह से ये देख सकते हैं सारा आ गया। जो जला हुआ ये सभी जो है ये स्टार्टिंग का और ये रनिंग का है इस तरह से।
तो इस तरह से ये सभी को निकाल करके अब मैं क्या करूँगा, ज़रा से इसे वॉश करूँगा, क्योंकि देख सकते हैं काफ़ी डस्ट है और ब्लैक कलर हो चुकी है। तो मैं जब भी कोई भी सीलिंग फैन को जब मैं बनाता हूँ तो पहले इन सभी को वॉश करता हूँ टोटल को। तो चलिए पहले बैरिंग को निकाल लेते हैं, इसके बाद मैं इसे बिल्कुल अच्छे से क्लीन करूँगा। और ये रहा फ्रेंड्स कूलर। तो इस कूलर से हम दोनों बैरिंग को निकालेंगे। तो यहाँ जो 6201 और 6202 जो दिया गया है, इन सभी को निकालने के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो कूलर से कैसे बैरिंग निकाला जाता है ये सारी वीडियो मैं दे दिया हूँ। तो ये जो हमारा है 6202 का है, तो इसमें निकालने के लिए इस तरह से इन करना होगा और इसे यहाँ लेकर के जाना होगा, कैप में देना है। इसके बाद हम इसे इन करेंगे। और मैं अब इस तरह से इसे घुमाऊंगा। तो एक समस्या है फ्रेंड्स, इसमें हमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाना होगा इसे निकालने के लिए। ये जो साइड देख रहे हैं इसमें इन हो जा रही है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा जुगाड़ देना होगा। और ये लगाने के बाद फ्रेंड्स इस तरह का एक दो पाइप लें और इस तरह से जुगाड़ लगाना शुरू कर दें, क्योंकि ये जुगाड़ लगाना भी जरूरी है। इस तरह से तो अब देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर अब ये थोड़ा सा लूज हो चुका है। अब हम यहाँ हाथों से ही घुमाएंगे तो देख सकते हैं बैरिंग हमारा ऊपर की ओर आ रही है। थोड़ा सा टाइट रहने पर उस तरह का जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, बैरिंग हमारा निकल चुका है। तो इस तरह का जुगाड़ लगाएं। डायरेक्ट अगर आप जोड़ देंगे तो ये आपका बेंड हो जाएगा, जहाँ ये हटा तो हमारा सीलिंग फैन ख़त्म। तो ये होती है फ्रेंड्स थोड़ा सा जुगाड़ लगाने की। और अब देखें ये आसानी से हमारा बैरिंग जो है वो निकल चुका है। तो इस तरह का नट का आप यूज ले सकते हैं ऐसे ऐसे में थोड़ा सा जुगाड़ करने के लिए। और इन सभी नट जो है थोड़ा सा स्मॉल में आ चुका था, तो इसके साइज़ में नहीं आया, जो ज़्यादा लॉन्ग में रहेगा उस पर बैठ चुका था। तो देख सकते हैं ये बैरिंग हमने निकाल दिया। ये बैरिंग का प्रॉब्लम था और ये बैरिंग को निकाला। अब चलिए इसी तरह से दूसरे बैरिंग को भी मैं निकालूंगा।
ये तो आसानी से लॉक लग रही है। तो ये देखें, ये जो है इसमें हमें दूसरे जुगाड़ का यूज नहीं करना पड़ा और ये हमारा वायरिंग चल चुका है। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से इस पुलर की हेल्प से ये मैं बेयरिंग को निकाला, थोड़ी सी जुगाड़ लगा करके। और ये पुलर से बेयरिंग निकालने का यही अच्छा तरीका होता है। देख सकते हैं ये 6201 बेयरिंग है और दूसरा जो था वो 6202 था। तो यहाँ पर आप नंबर भी देख सकते हैं इसमें, ये देखें 6201 ये बेयरिंग का नंबर होता है, 6201 6202। चलिए दोनों बेयरिंग निकल चुका, अब इन सभी को मैं पास करूँगा। तो ये जो देख रहे हैं ये स्टेटर है फ्रेंड्स, और ये जो आ जाता है पीवीसी, ये पीवीसी पेपर है, तो इसका मैं यूज कर रहा हूँ बाइंडिंग के लिए। और ये आ जाता है 36 नंबर का ये कॉइल है, तो इसमें मैं 36 नंबर का ये कॉइल है। तो अब जो देख रहे हैं ये आ जाता है पीवीसी पेपर, तो इसका यूज करना है। ये दो कटिंग में काट लिया हूँ इस तरह से, ये लॉन्ग में रहती है, इसे कटिंग करना होता है, तो मैं कटिंग करके रख लिया हूँ। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये स्टेटर, तो स्टेटर में आपको ये सबसे पहले हम इसकी स्टेटर की मोटाई को चेक करेंगे इस तरह से स्केल की हेल्प से। तो यहाँ पर सबसे पहले लेना है, ये देख लें, ये देखिए। तो ये जो देख रहे हैं स्टेटर की मोटाई ये 12 mm में आ जाती है, ये देख पाएंगे यहाँ पर ये 12 mm में है। तो मैं यहाँ पर ये जो पीवीसी पेपर का कटिंग है ये मैं 16 mm में किया हूँ, 2 mm इस साइड और 2 mm इस साइड में रखूँगा। तो इस तरह से यानी कि मैं 2 mm को बढ़ा करके रखा हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, इस तरह से मैं रखूँगा। तो देख सकते हैं ये इस तरह से रहेगी, 2 mm इस साइड 2 mm इस साइड में रहेगी। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, आप इस तरह से 3 mm या 4 mm भी रख सकते हैं, ये अलग है। तो इस तरह से सबसे पहले इसकी जो मोटाई है वो मैं चेक कर लिया हूँ, और इसमें सेटअप कैसे करना है वो मैं दिखाऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बताना चाहूँगा, ये उषा सीलिंग फैन है, और ये स्टेटर जो देख रहे हैं इसकी मोटाई जो है वो 12 mm में आ जाती है। और ये जो स्लॉट आप देख रहे हैं ये स्लॉट, ये 14 स्लॉट आ जाती है, 14 + 14 ये आपका स्लॉट है, जिसमें ये स्टार्टिंग स्लॉट जो है
ये 14 है, और रनिंग का जो है स्लॉट ये आपका यहाँ पर 14 है। आप देख सकते हैं इसमें जो मैं वाइंडिंग करूँगा ये 36 नंबर के वायर से करने वाला हूँ। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड वायर गेज जो मैं लूँगा वो 36 नंबर का लूँगा। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड वायर गेज जो है वो 36 नंबर का रहेगा। स्टार्टिंग में यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं वाइंडिंग जो करूँगा 36 नंबर से, ये मैं दूंगा एक में 360 टर्न। यहाँ पर मैं 360 टर्न देने वाला हूँ, ये रहेगी। और रनिंग के लिए जो टर्न रहेगी ये 400 टर्न रहेगी। तो इस तरह से मैं वाइंडिंग करूँगा, और ये स्टार्टिंग के लिए और ये रनिंग के लिए रहेगी। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स 2.1 आ जाता है, इसका पिच आ जाता है 2.1 में रहेगा। देख सकते हैं यहाँ मैं टोटल डिटेल यहाँ दे दिया हूँ, एक एक को मल्टीप्लाई करके ये टर्न जो है वो मैं बता दिया, और यहाँ इसका मल्टीप्लाई करके टोटल टर्न ऑफ मैं डाल दिया हूँ। तो इस तरह से यहाँ जो आप देख रहे हैं 360 टर्न डालने हैं सिंगल एक में। यहाँ 14 जो स्लॉट है उन सभी में डालूंगा, तो यहाँ 5040 टर्न आएगी स्टार्टिंग के लिए। यहाँ जो दिया हूँ मैं 400 टर्न डालना है रनिंग में, यहाँ 14 स्लॉट है तो सभी में डालना है, तो 5600 टर्न इसमें डालना है। यानी टोटल स्लॉट जो हो जाता है हमारा स्टार्टिंग और रनिंग का, उसमें हम टर्न जो डालेंगे 10,640 टर्न यहाँ पर रहेगी। इसका पिच जो है 2.1 है। तो इस तरह से इतना टर्न हमें डालना है उषा सीलिंग फैन के लिए। वायर जो रहेगा वो 36 नंबर का वायर का यूज करूँगा। तो चलिए अब मैं वाइंडिंग शुरू करूँगा। इस स्लॉट में यहाँ पर देख सकते हैं कि हॉल है, और इसी हॉल के जगह से मैं वाइंडिंग को स्टार्ट करूँगा। तो पहला जो वाइंडिंग इस तरह से रहेगी वो आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। पहले एक रहेगा क्लॉकवाइज में इस तरह से, ये देखें। और ये जो पॉइंट आएगी, ये पॉइंट ये एंड हो गया यहाँ से इस तरह से डालते हुए, तो ये अभी क्लॉकवाइज में रहेगी। क्लॉकवाइज डालना है, फर्स्ट लूप से स्टार्ट करना है, ये करना है। फर्स्ट लूप से स्टार्ट करना है जो क्लॉकवाइज में जाएगा और एंड हो जाएगा। एंड होने के बाद जो टर्न आएगी यहाँ पर, वायर को कट नहीं करना है, वायर यहाँ रहेगी। और दूसरा जो मैं लूँगा वो लूँगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये जो रहेगा एंटी क्लॉकवाइज में हम इस तरह से टर्न को डालेंगे, फिर इस तरह से आएगी। फिर यहाँ जो आएगी, फिर अगले स्लॉट में जब मैं करूँगा, जैसे इस टर्न में मैं किया तो इस तरह से क्लॉकवाइज में किया, और अगले में जब करूँगा तो एंटी क्लॉक में इस तरह से करूँगा। और जो फिर आएगी तो उसे फिर से आपको क्लॉकवाइज में इस तरह से करना है। इसके बाद फिर दूसरा जो टर्न आएगा तो वो हमें एंटी क्लॉक में करना है। तो इसी तरह से हमें यहाँ जो 14 स्लॉट जो देख रहे हैं इन सभी में मैं, ये 14 स्लॉट जो आप देख रहे हैं इन सभी में मैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज में टर्न को डालूंगा। तो ये रहा सीलिंग फैन का डिटेल। और ये जो आप देख रहे हैं उषा सीलिंग फैन का है, जहाँ पर हम टोटल डिटेल आपको यहाँ दे दिए हैं। आप इसके हिसाब से इसमें वाइंडिंग कर सकते हैं। ये जो आप हॉल देख रहे हैं इसी हॉल के पास से हम वाइंडिंग को शुरू करेंगे। तो वाइंडिंग शुरू करने से पहले पेपर को इस तरह से लगाना है। ये पेपर को मैं इस तरह से लगाऊंगा, ये देखेंगे। तो पेपर हल्के से लूज में ही रखें ताकि जब बाइंडिंग हो तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए इस तरह से। सेटअप करना है पेपर को, तो मैं इसी तरह से पेपर को सभी को इसमें सेटअप कर लेता हूँ। तो पेपर को देख सकते हैं मैं अच्छी तरीके से सेटअप कर लिया हूँ इस तरह से। अब चलिए इसमें वाइंडिंग शुरू करेंगे। ये रहा कॉपर का एक सिरा, इस तरह से लेना है। इसे आपको नीचे रख लेना है, और इस वायर को इस तरह से ज़रा सा आप मोड़ लें। और अब देखें, अभी मैं जो शुरू कर रहा हूँ ये इस तरह से ले रहा हूँ, जो रहेगा क्लॉकवाइज में। ये हुआ एक टर्न, ये दूसरा टर्न हो जाएगा, ये 2 टर्न हुआ,
ये 3 टर्न हो गया, ये 4 टर्न हुआ। इसे आप किसी भी, ये जो आप स्टेटर देख रहे हैं, इसे किसी भी चीज़ पर आप इस तरह से रख लें। मैं इस तरह से इसमें जुगाड़ लगा के रख लिया हूँ। और इस तरह से जो देख सकते हैं एक एक टर्न को यहाँ पर मैं डालूँगा। तो इस तरह से 8 टर्न हो चुके हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इस तरह से 20 टर्न में दिया। और ये 21 हो गया, 22। इसी तरह से मैं टर्न देते जाऊंगा, 23, 24, 25। अभी जो देख सकते हैं यहाँ पर मैं 100 टर्न को डाल दिया हूँ इस तरह से। और मैं अभी यहाँ पर 360 टर्न पूरा करूँगा, तो 2 बाकी है वो मैं पूरा कर लेता हूँ। टर्न का जो ये देख सकते हैं 360 टर्न मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। तो एक स्लॉट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब मैं दूसरे स्लॉट में भी यहाँ पर वाइंडिंग को शुरू करूँगा। यहाँ जो आप देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज में मैं वाइंडिंग किया इसको, और दूसरा जो है इसे हमें एंटी क्लॉक में करना है। तो ये जो घूम रहा था इस तरह से, ये देखें इस तरह से जा रही थी, तो अब जो जाएगी वो इस तरह से जाएगी। तो यहाँ जो लेना है हमें इस तरह से लेना है। ये हो गया, ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट लूप इस तरह से। और इस तरह से हम देंगे 2 लूप, ये आ जाएगा 3 लूप, ये 4 है इस तरह से, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इस तरह से टोटल मैं यहाँ पर टर्न जो डालूंगा वो भी 360 टर्न रहेगी। तो फाइनली देख सकते हैं यहाँ पर मैं 360 और 360 टर्न जो है वो मैं डाल दिया हूँ। एक क्लॉकवाइज में है, एक एंटी क्लॉक में है। और अब जो चलेगा वो फिर से इस तरह से क्लॉकवाइज में चलेगा इस तरह से। ये देखें 1, 2, 3। और एक बात का ध्यान रहे, जब भी आप इस तरह से करें तो आप इस तरह का यूज कर सकते हैं, इस तरह से कॉइल को एक जगह स्थिर करने के लिए। तो इस तरह से कॉइल को कर लें जैसे मैं कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि कॉइल जो है वो अच्छी तरीके से गैपिंग जो रहेगी वो बैठ जाएगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है 2 टर्न, और ये हो चुका है 3 टर्न, ये 4 टर्न, ये 5, ये 6। तो चलिए इस तरह से मैं टोटल वाइंडिंग कर लूँगा। एक क्लॉक, एक एंटी क्लॉक, फिर एक क्लॉक, एंटी क्लॉक, इस तरह से टोटल वाइंडिंग करके मैं लाऊंगा। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं 4 कॉइल को कंप्लीट किया हूँ इस तरह से। ये 360 का जो 4 कॉइल है इसे मैं कंप्लीट किया, और इस तरह से मैं टोटल कंप्लीट करूँगा। कॉइल को कंप्लीट कर लिया हूँ। ये स्टार्टिंग का कॉइल है, और यहाँ जो है 2 लूप देख सकते हो आ जाता है, S1 और AA S2 से रहेगा। तो इस तरह से 2 लूप को मैं यहाँ पर निकाल दिया हूँ। अच्छी तरीके से देख सकते हैं यहाँ 2 लूप आ चुकी है। तो चलिए अब ये सारे जो पेपर यहाँ देख सकते हैं इन सभी को कटिंग करके इसे सेटअप करना है। देख सकते हैं किस तरह से मैं कटिंग किया हूँ। यहाँ पर इस तरह से कटिंग करूँगा और एक इस साइड से कटिंग करूँगा, ताकि हमें ये परेशानी ना हो। यहाँ कट करने के बाद इसे इसमें डालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये कटिंग करने के बाद फिर मैं यहाँ पर दे दूँगा ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। तो इस तरह से कटिंग करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कटिंग जो है थोड़ा सा सावधानी बरत करके करें ताकि वायर जो है वो कट ना हो। अब देखें यहाँ पर जो मैं कटिंग दिया हूँ, अब देखें यहाँ पर एक PVC पेपर को इस तरह से कट करके लगाऊंगा यहाँ पर। तो ये जो कटिंग करना है ये इस तरह से कटिंग बनाएं यहाँ पर इतने साइज का, इसका हाफ कट कर लें। और अब देख सकते हैं
ये देखिए, ये इतने अच्छे से सेटअप जो हो चुकी है, बिल्कुल ही परफेक्ट है। ये देखें सेटअप। अब जो हम बाइंडिंग करेंगे वो यहाँ से होगा। ये जो देख सकते हैं बाइंडिंग का यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो कोई परेशानी अब यहाँ पर नहीं होगा। ये गैप भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये टाइट भी हो चुकी है। तो इस तरह से हम सभी में टोटल में कर लेंगे। तो फाइनली देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे सेटअप कर लिया हूँ इस तरह से, जो स्टार्टिंग का है। अब चलिए यहाँ रनिंग का जो कॉइल है उसे मैं कंप्लीट करूँगा। तो चलिए यहाँ से मैं शुरू करूँगा इस तरह से लूप निकालने के लिए। तो इस तरह से निकल जाएगा एक एक लूप। ये जो देख रहे हैं, वायर को मैं डबल कर लिया हूँ, और ये हमारा आ गया फर्स्ट लूप इस तरह से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो इस तरह से मैं आगे का प्रोसेस करूँगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पर हमें देना है 400 टर्न। तो इस तरह से 12 हुआ, इस तरह से मैं 13, 14, और ये जो घूम रही है ये क्लॉकवाइज में मैं यहाँ पर फर्स्ट में दे रहा हूँ। 16, 17, 18। तो फाइनली देख सकते हैं यहाँ पर मैं 415 टर्न दिया हूँ। ये मैं 15 टर्न जो है मैं एक्स्ट्रा में दे रहा हूँ इस तरह से, और सभी बाइंडिंग में मैं 15 टर्न बढ़ा रहा हूँ इस तरह से। वोल्टेज का जो है वो अगर ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो प्रॉब्लम जो आ जाती है वो नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पर मैं कुछ टर्न को बढ़ा दिया हूँ। तो ये देख सकते हैं पहला जो हुआ वो क्लॉकवाइज में, अब दूसरा जो होगा वो एंटी क्लॉक में। ये इस तरह से चलेगा। ये जो अभी तक चल रहा था वो इस तरह से, अब जो चलेगा वो इस तरह से। ये देखिए, ये आ गया एक। तो यहाँ पर मैं इस तरह से पीवीसी पेपर को अच्छे से सेटअप करूँगा। यहाँ जो देख रहे हैं कि पेपर यहाँ चला आया, तो हमें पेपर यहाँ लेना है। तो इस तरह से हमें पेपर को थोड़ा सा गैप करके बढ़ाना होगा। ये देख लें। तो इस तरह से हम पेपर को लूज रखेंगे ताकि हमारा पेपर यहाँ भी सेटअप हो जाए और यहाँ भी सेटअप आ जाए। तो चलिए, एक हो गया। ये जो आप वायर देख रहे हैं ये इस तरह से आ रही है, इसी तरह से 1, 2, 3। तो देख सकते हैं पेपर को हम बढ़ाएंगे पहले। ये ध्यान में रख करके करना होता है कि पेपर जो हमारा वो थोड़ा सा भी छोटा ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, तो फिर ये इन नहीं होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर पेपर को बढ़ाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ। और इसके बाद एक बार यहाँ पर बढ़ा दें, इस तरह से लगा दें, इसके बाद छोड़ सकते हैं आप। यहाँ पर इतने पे करके रखना है, और यहाँ जो है मैं देते जाऊँगा। तो इस तरह से 3 हुआ, ये 4 हो गया, 5 हो गया। पेपर को इस तरह से दबाते हुए जाना है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 100 टर्न को डाल दूंगा। एक यहाँ हो जाएगा इस तरह से। यहाँ 5 जो कॉलम है वो बचा हुआ है। तो चलिए इन सभी को मैं पूरा करूँगा। तो फाइनली देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। चलिए इन सभी को मैं कटिंग करके पीवीसी पेपर को यहाँ पर इसे सेपरेट कर लेता हूँ। जिसे ये सेपरेट किया, इसी तरह से मैं इसे भी सेटिंग कर लेता हूँ। फाइनली कॉइल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और इस साइड में जो देख रहे हैं ये मैं धागे का यूज किया हूँ, इसलिए ये जो गैपिंग जो आ गया था सभी में, तो इस तरह से अच्छे से मैं टाइट कर दिया हूँ। और ये जो स्टेटर देख रहे हैं, अब आइए यहाँ पर ये जो वायर है इसका कनेक्शन निकालने का, तो मैं इस वायर का यूज करूँगा।
सभी वायर को मैं जला दिया हूँ पहले ही, और इसमें इस तरह से जो इसके ऊपर परत है उसे हटा लेना है। हैं पीवीसी पेपर देके अच्छी तरीके से बांध दिया हूँ। और अब आ जाता है ये कनेक्शन। तो कनेक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो देख रहे हैं रेड वायर है और वाइट वायर है, फिर रेड वायर और वाइट वायर है। ये जो वायर आप देख रहे हैं रेड वायर जो स्मॉल में मैं रखा हूँ, ये हमारा हो जाएगा S1, ये S1 हो जाएगा। और ये जो हमारा हो जाएगा वायर, ये हो जाएगा S2। ये देखें, तो ये मैं डिनोट कर दिया हूँ, एक S1 एक S2 है। इधर जो हमारा रेड वायर ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा R1। ये हमारा वायर जो हो जाएगा R2। तो फाइनली देख सकते हैं फ्रेंड्स, वायरिंग यहाँ पर मैं इसमें वाइंडिंग किया, और वाइंडिंग करने के बाद जो कनेक्शन है वो मैं निकाला हूँ। यहाँ पर 4 वायर आपको देखने को मिलेगा, 2 स्मॉल 2 लॉन्ग में है। तो ये दोनों हमारा रनिंग का रहेगा, ये हमारा स्टार्टिंग का रहेगा। जैसे मैं ये डिनोट किया हूँ, ये हमारा S1 है, ये S2 है, ये हमारा R1 है, ये R2 है, इस तरह से। अब ये देखें S1 में किसके नाम दिया, जो वाइंडिंग में शुरू किया था जहाँ से, और इस तरह से होते हुए यहाँ एंड हुआ, तो जो शुरू किया वो S1 है, जो लास्ट है वो S2 है। यहाँ भी R1 जो है मैं शुरू किया वो R1 है इस तरह से, और जब लास्ट हुआ वो मैं R2 नाम रखा हूँ। तो इस तरह से फाइनली वाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आई यहाँ पर वार्निश डालने का, तो मैं इस वार्निश का यहाँ पर यूज करूँगा। तो ये जो आ जाता है 200 ml का ये वार्निश आ जाता है। तो चलिए, ये न्यू है, पहले वाला वार्निश बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, तो मैं न्यू वार्निश का यहाँ पर यूज करूँगा। वार्निश डालने का तरीका, मैं जब भी डालता हूँ तो इस तरह के स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इस तरह से डालना है, आसानी से ये पेश होगा। इसमें वाइंडिंग करने के बाद ये वायर का कनेक्शन कर दिया। इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें
वार्निश को डाला और वार्निश डालने के बाद मैं करीब 1 डे के लिए सनलाइट में रख करके काफ़ी अच्छे से इसे ड्राई कर लिया हूँ और अब ये फाइनली ओके हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसका आपको सेटअप करके दिखाऊंगा और सेटअप कैसे करना है वो आप इस वीडियो में देखें। तो फाइनली देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें मैं इसे अच्छी तरीके से वॉश करके क्लीन कर लिया हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं अब बैरिंग को सेटअप करूँगा। बैरिंग जो यहाँ लगेगी ये 6202 की बैरिंग लगेगी। तो चलिए इस बैरिंग को हम यहाँ पर सेटअप करके दिखाएंगे। बैरिंग कैसे निकालना था वो आपने देखा वीडियो में, अब यहाँ पर बैरिंग को सेटअप करके दिखाऊंगा। तो बैरिंग को सेट करने के लिए आप इस तरह से रख लें और आप किसी भी हैमर की हेल्प से इस तरह से साइड साइड में इस तरह से हैमर करेंगे तो ये आसानी से इन हो जाएगी। सेटअप कर लेता हूँ। तो फाइनली मैं इस बैरिंग को सेटअप कर लिया हूँ। इस तरह से रोटेट करके देखेंगे तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये वर्क कर रही है। तो फाइनली ये सेटअप हो चुका है। अब जो इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये नीचे का है जहाँ पर हम 6201 की बैरिंग को सेट करेंगे। तो ये आ जाती है 6201 का बैरिंग। तो इस बैरिंग को भी मैं आपको सेट करके दिखाऊंगा। तो फाइनली ये भी बैरिंग हमारा सेटअप हो चुका है। तो ये मैं यहाँ पर रोटर को बैठाया और इसे लगाया। अब मैं यहाँ पर ये जो हमारा स्प्रिंग है इसे लगा दें। स्प्रिंग क्या करती है, हमारे जो रोटर है और स्टेटर है, स्टेटर को एडजस्ट करती है, जिससे हमारी फैन की स्पीड जो है वो सही रहती है। जब भी आप इस तरह से जब लगाएं यहाँ पर स्प्रिंग को, तो यहाँ पर मशीनी ऑयल का ज़रूर यूज कर लें। 1-2 बूंद ज़रूर यहाँ पर दे दें इस तरह से। हल्के से आपको यहाँ देना है, इस तरह से दे दें। ये हो चुकी है और स्प्रिंग को अच्छे से इसमें रोटेट करें। हमारा स्प्रिंग जो है वो अप डाउन इस तरह से होता रहता है। तो इस तरह से सेटअप अच्छी तरीके से करना है। और अब मैं यहाँ पर सेटअप करने वाला हूँ नीचे के कॉइल को अच्छी तरीके से। ये बैठा लें और ये हॉल को आप एक बार अच्छी तरीके से मिला लें। तो फाइनली देख सकते हैं ये सेटअप हो चुकी है। ये स्क्रू को भी मैं यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से टाइट कर दिया हूँ। हमारा रोटर बिल्कुल अच्छे से रोटेट हो रही है। हम फैन को रोटेट करेंगे तो ये देखें बिल्कुल अच्छे से ये रोटेट हो रही है। और अब मैं यहाँ पर एक सेफ्टी दूंगा। ये जो हॉल देखते हैं यहीं से डस्ट जाती है या फिर कोई ऑयल का यूज कर देते हैं तो यहाँ से चली जाती है। मेनली जो है डस्ट जाने से प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर मैं एक वाशर का यूज कर दिया हूँ। ये क्या होगा कि ये वाशर घूमेगा नहीं, ये जो हमारा शाफ्ट है इससे अटैच रहेगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ रोटर ही रोटेट होगा। तो ये फाइनली हो चुका है। चलिए अब मैं यहाँ पर कनेक्शन करूँगा। अब जो आप यहाँ पर कनेक्शन देखेंगे ये दोनों जो वाइट वायर आ चुका है और रेड वायर है और इस तरह से रेड वायर है। 4 वायर का कनेक्शन आप देख रहे हैं। इसके बाद ये कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर का कनेक्शन जो मैं बताना चाहूँगा, यहाँ जो आप ये दोनों छोटे स्मॉल वायर जो देख रहे हैं और ये दोनों जो वायर देख रहे हैं, इसमें देखें तो ये हमारा S1 है, ये S2 है, ये फर्स्ट लूप है, ये लास्ट लूप है। तो हम यहाँ पर और ये जो दोनों है ये R1 है और ये R2 है। ये हमारा फर्स्ट लूप है, ये लास्ट लूप है। तो ये दोनों जो हमारा देख रहे हैं ये दोनों हमारा कॉमन में चलाएगा। इन दोनों को एक साथ अटैच कर दें। अब इन दोनों वायर में देख रहे हैं तो हम यहाँ पर कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। ये ऑयल का कैपेसिटर काफ़ी अच्छा होता है। ये फैल्कॉन का है, काफ़ी अच्छे है। 2.50 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर है। तो इसका मैं यूज करूँगा और इसका कनेक्शन करने के लिए आपको S1 से एक कनेक्शन करना है इस तरह से।
तो ये जो मैं कनेक्शन किया ये S1 से हो चुका है और दूसरा जो है वो हमारा R2 से हो जाएगा। ये हो चुका है कनेक्शन। और ये जो कनेक्टर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस कनेक्टर का मैं यहाँ पर यूज करूँगा। इस तरह से यहाँ पर लगाना है। तो मैं सभी वायर का कनेक्शन इधर करूँगा, तो इस तरह से मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। ये जो क्लिप होता है इसमें कैपेसिटर और वायर का कनेक्शन दोनों अटैच रहती है। इस साइड में वायर का, यहाँ कैपेसिटर सेट होगी। ये जो कनेक्शन आप देखेंगे ये S1 और R2 का जो कनेक्शन है उसको यहाँ पर देना है। मेन कनेक्शन डायरेक्ट रहेगी। ये हमारा कनेक्शन बन चुका है। दूसरा जो कनेक्शन हमारा कैपेसिटर से आएगा, इन सभी वायर के इन साइड से ऐसे मैं दूंगा ताकि वायर जो है इसके हमारे बॉडी से कनेक्ट ना हो। तो ये हमारा S2 का कनेक्शन हो चुका है। कैपेसिटर को मैं यहाँ पर इन कर दूंगा और इन सभी वायर के नीचे से मैं निकालूंगा इस तरह से वायर, और ये वायर को अप में कनेक्शन देना है। तो फाइनली देख सकते हैं सारा कनेक्शन ओके हो चुका है यहाँ पर फैन का। अब चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो फाइनली देख सकते हैं यहाँ मैं कनेक्शन कर दिया हूँ और ये बल्ब का आ चुका है। ये और ये वायर जो देख रहे हैं इन दोनों को आपस में टच करेंगे, हमारा फ़ैन जो है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए फ़ैन को मैं पहले यहाँ पर इस तरह से सेटअप करूँगा और बल्ब जो आप देख सकते हैं यहाँ मैं इसे कनेक्शन दूंगा इस तरह से, और बल्ब देख सकते हैं रोशनी में है। अब देखें ये डाउन हो चुका है। हमारा फ़ैन जब पिकअप पकड़ लिया तो फिर हमारा जो बल्ब है, ये जो बल्ब है इसकी लाइट कम हो चुकी है। तो इस तरह से देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से अब ये वर्क कर रही है। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से मैं ये फ़ैन को कम्प्लीटली किया और ये अब बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। तो फ़ैन बाइंडिंग करने के बाद बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और ये फ़ैन अब रेडी हो चुका है घर में यूज करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अगले वीडियो में कुछ और लेकर के आऊँगा। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।